हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में जो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। निफ्टी में अगर सपोर्ट की हम बात करें तो 23,760 का लेवल है। इस वाले जून के आसपास अगर मार्केट आता है तो हमें यहाँ से अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है, इस वाले जोन में काफ़ी बाइंग हुई है तो इनका स्टॉप लॉस यहाँ से नीचे होगा। तो जैसे इनको ट्रैप करेगा मार्केट बायर्स को, उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा क्योंकि सेलर्स आ चुके होंगे। तो सेलर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा। दूसरे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 23,670 का है। निफ्टी अगर बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो 23,670 पे अगर लेवल आता है, यहाँ थोड़ा वेट करेंगे, कंसोलिडेट होने देंगे मार्केट को। बेसिकली इसमें सेलर्स को इन्वाइट होने देंगे। जैसे यहाँ पे सेलर्स आना स्टार्ट करेंगे, हम उनको टारगेट करते हुए अपसाइड की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, पहला रेजिस्टेंस हमें 23,910 के आसपास है। इस वाले जोन के आसपास अगर मार्केट आता है तो हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो जिन लोगों ने सेलिंग किया है उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा 23,910 के ऊपर। तो मार्केट इनको निकालने के बाद फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा, बायर्स को टारगेट करेगा। दूसरे रेजिस्टेंस की अगर बात करें, निफ्टी बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो 24,030 का है। इस वाले जोन के आसपास का मार्केट आता है तो यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, कंसोलिडेट होने देंगे। यहाँ पे बेसिकली बायर्स को इनवाइट होने देंगे। जैसे ही बायर्स यहाँ पे आना स्टार्ट करेंगे, हम उनको टारगेट करते हुए नीचे की तरफ अपने पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो निफ्टी में अपना ये 4 इंपॉर्टेंट लेवल है: 24,030, 23,910, 23,760, 23,670। इन लेवल्स के बीच में आपको 1 से 2 ट्रेड डेफिनेटली मिलेंगे। एसेंशियली अगर आप वेट करेंगे इन सेटअप पे तो आपको यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर हो सकता है। बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में पहला जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 54,192 है। इस वाला जोन के आसपास अगर मार्केट आता है तो हमें अपसाइड की तरफ जाते हुए मार्केट को देख सकते हैं। यहाँ से 400 पॉइंट हम कैप्चर कर सकते हैं। इसके पीछे का वही लॉजिक है कि इस वाले जोन के आसपास लोगों ने बाइंग किया होगा इस मोमेंट को देखते हुए। तो जैसे यहाँ पे जो भी लोग बायर्स होंगे, इसको तो टारगेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। तो इस वाले जोन पे जो भी बायर्स आए हैं उनका स्टॉप लॉस इस वाले जोन के आसपास कहीं होगा, 54,200 के आसपास। तो जैसे ही इस वाले जोन पे मार्केट ट्रिगर होगा, उसके बाद अपसाइड की तरफ हम मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे सेलर्स आना स्टार्ट करेंगे तो हम सेलर्स को टारगेट करेंगे और यहाँ पे बायर्स जो है ट्रैप हो चुके होंगे। दूसरे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 53,790 का है। इस वाले जोन के आसपास अगर मार्केट आता है तो थोड़ा वेट करेंगे, कंसोलिडेट करने देंगे मार्केट को। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कम से कम 45 मिनट तक कंसोलिडेट करने देंगे। उसके बाद फिर हम अपसाइड की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। यहाँ जितने भी सेलर्स आएंगे उतने ही हमारे लिए अच्छा होगा, मार्केट उनको ट्रैप करते हुए अपसाइड की तरफ जाएगा। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो पहला रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 54,450 का। इस वाले जोन के आसपास का मार्केट आता है तो यहाँ से हमें फिर नीचे की तरफ मार्केट दिखाई देगा क्योंकि इस वाले जोन के आसपास लोगों ने सेलिंग किया होगा। इस वाले जोन में बायर्स और सेलर बेसिकली दोनों आएंगे। तो यहाँ बायर्स को टारगेट कर फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ इस सेलर टारगेट होंगे। उसके बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा। डायरेक्ट स्टॉप लॉस भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे नीचे की तरफ मार्केट हम देख सकते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। दूसरे रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 54,720 का है। इस वाले जोन के आसपास का मार्केट आता है डायरेक्ट रैप अप ओपन होने के बाद, तो थोड़ा वेट करेंगे, कंसोलिडेट होने देंगे। यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट होने देंगे, फिर डायरेक्ट स्टॉप लॉस इधर नहीं है, फिर हम नीचे की तरफ ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। बैंक निफ्टी में अपने 4 इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं: 54,700, 54,450, 54,200, 53,800। इन लेवल्स के बीच में आपको 1 से 2 ट्रेड डेफिनेटली मिलेंगे। आप यहाँ पे वेट करते हुए रिस्क मैनेजमेंट के साथ वर्क कर सकते हैं। सेंसेक्स की हम बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में जो पहला सपोर्ट में दिखाई दे रहा है 78,300 का है। इसके पीछे का फिर वही लॉजिक है कि यहाँ पे बायर्स लोग आए होंगे तो उनको टारगेट करने के बाद मार्केट फिर अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। दूसरे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 77,800 का है। इस जोन के आसपास अगर मार्केट आता है गैप डाउन के साथ, बड़े गैप डाउन के साथ अगर ओपन होता है, थोड़ा वेट करेंगे, कंसोलिडेट होने देंगे। इसमें सेलर्स को इन्वाइट होने देंगे। जैसे यहाँ पे सेलर्स आ जाएंगे तो फिर उनको टारगेट करते हुए अपसाइड की तरफ ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 78,700 का पहला रेजिस्टेंस है। इस जोन के आसपास बहुत से लोगों ने सेलिंग किया होगा तो इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और इनका स्टॉप लॉस जैसे ही हंट होगा उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ बायर्स को टारगेट करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है। लेवल है अपना 78,700। इन केस सेंसेक्स गैप अप खुलता है बड़े पॉइंट्स के साथ तो 79,105 का रेजिस्टेंस है। इस वाले जोन के आसपास अगर मार्केट आता है तो थोड़ा वेट करेंगे,
फिर उसके बाद नीचे की तरफ मार्केट आना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होने, बायर्स को इन्वाइट होने देंगे। जैसे बायर्स आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे तो उनको टारगेट करते हुए हम नीचे की तरफ ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ऊपर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ ऊपर की तरफ कोई डायरेक्ट स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा 300 से 400 पॉइंट के आसपास। तो सेंसेक्स में 4 इंपॉर्टेंट लेवल हैं, 78,200 78,800 सॉरी, 78,300, 78,700 और 79,100। इन लेवल्स के बीच में आपको 2 से 3 ट्रेड देखने को मिलेंगे। अगर आप रिस्क ऑर्डर रेशियो पे तीनों इंडेक्स में अगर काम करते हैं तो आपको ओवरऑल 4 से 5 ट्रेड मिलेंगे। तो आप ऐसे लेवल्स अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।